Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर आपको बता देंगे सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कोalition फॉर 2 स्टेट सोल्यूशन। पैलेस्टाइन को और इसराइल को चलते हुए 2 अलग अलग स्टेट बना जाए, इस पर अब सऊदी अरेबिया काफी तेजी से काम कर रहा है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अनवील किया ग्लोबल अलायंस ताकि 2 स्टेट सोल्यूशन निकल सके पैलेस्टाइन और इसराइल का। ये इनिशिएटिव डेवलप किया गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एंड यूरोपियन अलायंस की तरफ से। एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग में उन्होंने बात रखी है और कहा कि जिस तरह से इसराइल आर्गुमेंट कर रहा है कि 41,500 लोगों को अब तक मार दिया गया है गाजा में 7 अक्टूबर से लेकर अब तक, उसमें हमास के अटैक से साउथ इसराइल में 1200 लोग मरे गए हैं। सेल्फ डिफेंस इस तरह से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। 1200 लोग इसराइल के मरे हैं तो 41,500 पैलेस्टीन के मरे हैं। सेल्फ डिफेंस चलते हुए आप सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इस तरह की बात उन्होंने कही। नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें उसके बाद कि अजमेर दरगाह को चलते हुए जो नया लिटिगेशन आ गया है उसके ऊपर असद अवीसी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जो अजमेर दरगाह को बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक टेंपल है, मंदिर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कंटिन्यूज टू बी गाइडिंग लाइट फॉर इंडियन मुस्लिम्स। उनकी दरगाह आर्गुमेंटली वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड स्पिरिचुअल साइट है मुस्लिम की, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू का जो स्टैंड है इसी को चलते हुए, क्या आप दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 और 1951 को जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं मानेंगे? क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर मंदिर है करके अब ये बात उठाई जा रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दरगाह जो है वो शिवा टेंपल है, बता रहे हैं आप, उस तरह से ये बात नहीं होनी चाहिए। असद अवीसी अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे तकरीबन बार मुसलमानों की आवाज़ बनते हुए अपनी बात रखते जा रहे हैं, और जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट रहो या फिर ख्वाजा अजमेर की जो दरगाह का रहो मामला, असद अवीसी हमेशा से फोरफ्रंट पे रहे। सैफ अली खान बॉलीवुड एक्टर ने कहा राहुल गांधी जो है एक ब्रेव और ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस हैं। पीपल जो है डिसरेस्पेक्ट करते हैं लेकिन उन्हें लेकिन वक्त बदल चुका है। इस तरह की बात उन्होंने रिसेंटली मीडिया में कही, जहां पर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वो बैठे थे और वहां पर राहुल गांधी को चूज किया एज वन ऑफ द ब्रेव पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री, और पब्लिक इमेज को रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने बात कही है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि पॉलिटिशियंस में एक चीज़ होनी चाहिए कि ब्रेव रहना चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, तो आप इसमें से किसको चूज करेंगे? तो सैफ अली खान ने कहा कि मैं राहुल गांधी को चूज करूँगा क्योंकि वो ब्रेव और ऑनेस्ट है। अल वीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं 15 दिन का अक्टूबर डिलक्स उम्रा पैकेज सिर्फ और सिर्फ 88,000 रुपीज़ में, जहां पर आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेंगे हैदराबाद, जिद्दा हैदराबाद, और डिपार्चर है 10 अक्टूबर को, एक और डिपार्चर है 24 अक्टूबर को। 4 उम्रा आपको फ्री में कराए जाएंगे। होटल्स काफ़ी करीब है। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। एक अफसोस भरी खबर मैं आपको ला रहा हूँ, जिसकी बात आप सुनने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको उत्तर प्रदेश की ये स्टोरी, जहाँ पर 2nd क्लास का एक बच्चा जो हॉस्टल में रहता है स्कूल के ही, उसकी बलि दी गई है। बलि इसलिए दी गई है, सेक्रीफाइस इसलिए किया गया है ताकि स्कूल का सक्सेस हो। पता नहीं ऐसा कैसा काला जादू है जो मासूम की जान लेने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं। जो रात के कई सारे देर रात जो है इस बच्चे को बाहर ला जाता है कंपाउंड के बाहर, जहाँ पर काले जादू के सारे आइटम्स रखे हुए होते हैं। ये बच्चा उसको देखकर पुकारना शुरू कर देता है और ऐसे में उसकी गला दबाकर मौत मार देते हैं। आपको बता दें कि इसमें स्कूल के ओनर, स्कूल के डायरेक्टर और स्टाफ मेंबर्स इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। ये दिल दहलाने वाला ये मामला है। माँ बाप पर क्या बीती होगी, किस तरह से बच्चों को हॉस्टल छोड़ रहे हैं और उनको इस तरह से बलि का जो है आपको चढ़ाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, सक्सेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी एक 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को लेकर इस तरह की हरकत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच्चा वहाँ से निकल गया। ये डीएल पब्लिक स्कूल रासगावान हाथरस से मैं आपको खबर ला रहा हूँ। इसलिए आपके जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर आपके बच्चे हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स में रह रहे हैं, तो ज़रूर उनसे आप डेली बात करते रहेगा और टच में रहते जाएगा। कर्नाटक से आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर
कर्नाटका के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने ये बात बताई कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया। जैसे मैंने कल बताया था कि सीबीआई को अब अथॉरिटी नहीं है कि कर्नाटक में किसी भी केस में आके सीबीआई इंक्वायरी बिठाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही ऐसा काम किया जाएगा। उनका ये कहना है कि सीबीआई का पावर मिसयूज ना हो, इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट बैक कर रही है कि सीबीआई का जो कंसेंट है वो विड्रॉ किया जाए। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान हम लाते हैं कि उन्होंने कहा कि गोधरा इंसिडेंट कहाँ चले गया। पीएम मोदी जब रिजाइन हुए थे क्या? एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई पर्टिकुलर चीज को चलते हुए रिजाइन करने की बात ये बिल्कुल अलग है। हाँ, सिद्धारमैया के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है उसके लिए तैयार है, वो भी तैयार है, जो इंक्वायरी करना है करिए, लेकिन रिजिग्नेशन के बारे में आप बात करते हुए ऐसा इस बात को टॉपिक बना रहे हैं, ये नहीं चलेगा। And several cases were also pending against him at that time, even against Mr. Shah. See, don't target a particular person to damage his image. Al Sharif U College, Boys and Girls, Shara Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College, Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College, Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. वहीं पर प्रियंक खड़गे का भी बड़ा बयान कहा कि सीएम बहुत ही क्लियर हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए ओपन है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है। बीजेपी फ्री है, जाकर डॉक्यूमेंट्स लेकर आए कि आखिर उनका इल्जाम क्या है। उसके बाद लोक एकता को भी लूप में रखें और बताएं कि आखिर उनका कहना क्या है। मीडिया में आकर बयान देने से कुछ नहीं होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अपना काम करना चाहिए। एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है नहीं हुआ है, लोक एकता ये काम करेगी, इंडिपेंडेंट बॉडी इस पर काम कर रही है। इस तरह की बात कही सीएम सिद्धरामैया के मुडा स्कैम को चलते हुए। The CM is very clear that he is open to investigation, and we have also set up an SIT, right, with one retired judge at the helm of affairs. BJP is more than free to go give any documents of any nature to them, and now that the Lokayukta is also in the loop, they are free to do that also. Instead of talking to the media, let them give all the documents that they have to the investigative agency. हासन के एक स्कूल में जो मिड डे मील आता है बच्चों को, जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा मिलती है, जो फैसिलिटी, उसमें मरी हुई चपलंग मिल गई, जिसकी वजह से 20 बच्चे हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। मैं अक्सर देखता हूँ इसे न्यूज़ में, कहीं उबले वंडे का प्रॉब्लम होता है, कहीं खाने का प्रॉब्लम होता है, कुछ तो कुछ होता है। ये बच्चे जो लोग गवर्नमेंट के स्कीम में पैसे इतने बना रहे हैं, लेकिन बच्चों को सही तरह का खाना नहीं मिल रहा, सही हाइजीन नहीं मिल रही है। ऐसे में बच्चों के पास अगर चिपलक अगर ऐसा मिलती है तो बच्चे खाएंगे क्या? चक्कर आ रही है, स्टोमक पेन हो रहा है और जो है वॉमिटिंग कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर शिफ्ट किया जा रहा है और पता नहीं बच्चों की तबीयत कैसी है, लेकिन फ़िलहाल तो बताया जा रहा है कि बच्चे तो है कल तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जो है इस पर एक थर्ड पार्टी एजेंसी रखकर कि खाना किस तरह से बन रहा है, क्या कर रहा है, उस पर काम करना चाहिए। गुलबर्गा से भी आपको ढेर सारे अलग अलग न्यूज़ हम बताते हैं, जहाँ पर आदर्श नगर में पहले आपको बताते हैं कि इलीगल इंक्रोचमेंट की वजह से वहाँ पर कई सारे घरों को जो है तोड़ा गया, जिसमें एक शख्स आप जैसा कहते हुए सुन रहे हैं कि वो रोड के लिए बात कर रहे थे, 30 फीट के रोड के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन उनका सबसे पहले घर उनका ही तोड़ा गया। इस तरह की बात उन्होंने कही है। और एक शख्स हैं जिनका इंक्रोचमेंट नहीं है, फिर भी उनका कंपाउंड वॉल तोड़ा गया है, बताया जा रहा है। और उनकी क्या कहानी है, सुनते हैं। मैं 2 बार जाके रिक्वेस्ट करके आने के बाद कर दिया, सीधा आके मेरा मकान तोड़ दिया। पहला ये क्या गलती है मेरा, वही मेरा टारगेट कर दिया। मैं कॉलोनी को लोगों से मैं गए थे, मेरे को टारगेट कर दिया। 25 लोग साइन करके दिए, मेरे पास लेटर है 25 लोग, मैं अकेला नहीं कर, 25 लोग साइन कर लेटर दिया। सो है भाजपा वो मेरा को नाइंसाफ हुआ, मेरा टारगेट करके मेरा मकान तोड़ लिया। सो है नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बोल रहा हूँ, इंक्रोचमेंट नहीं तो सबको तोड़ना साहब, मेरा खुद के क्यों तोड़ दिया टाके। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर आज खुला खुला नजर आएगा। 2 दिन से बारिश नजर आ रही थी, लेकिन अब क्लाउड्स थोड़ा नीचे नीचे रहेंगे, लेकिन धूप रहेगी और गर्मी महसूस होगी। आपको 32 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है। बारिश के चांसेस 15% ही है, तो इस हिसाब से आप आउटडोर प्लान कर सकते हैं। मलखेड़ की जामिया मस्जिद की न्यू कमेटी जल्दी बनने वाली है। उमर खान जो है इस बारे में बात करते हुए सैयद हबीब सरमस्त गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ चेयरमैन से उन्होंने मुलाकात करते हुए मीडिया से क्या कहा, आइए सुनते हैं। 8 एकड़ 23 गुंठे थे, उसके ऊपर भी डीसी को लेटर फॉरवर्ड हो गया है। उसके बारे में हबीब सरमस्त साहब ने संडे के दिन 4 साढ़े 4 बजे के बीच में मलखेड़ में आने का टाइम दिया है हमारे को। लेकिन हबीब साहब से और एक रिक्वेस्ट है कि
कमेटी के लिए जो भी कमेटी बना रहे उस कमेटी को फास्ट काम करना चाहिए, क्योंकि अभी टेन्योर खत्म पे है। हमको जितनी नॉलेज है टेन्योर खत्म पे है, फिर उसके बाद वक्त चेयरमैन नहीं रहेंगे, ऑफिसर्स भी काम नहीं कर सकते उसके ऊपर, क्योंकि गाइडेंस नहीं रहता, एडवाइजरी कमेटी नहीं रहने की वजह से। कैसा रहता, मस्जिद कमेटी तश्कील करने के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से एक नोटिस लगाया जाता, वो नोटिस इशू ही नहीं हुआ और आकर मीटिंग भी उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया, यानी कि मीटिंग करने के बाद ये मस्जिद की कमेटी को रजिस्ट्रेशन होता। सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका स्टेट विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने आज प्रोटेस्ट की है। उनकी डिमांड्स हैं कि उन्हें जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए है, तहसील ऑफिस में रहने दो या गवर्नमेंट ऑफिस में रहने दो, फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिल रही है, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट उन्होंने किया है। हमसे आप काम लेते, रात दिन बारिश रहने दो, धूप रहने दो, ठंडी रहने दो, क्या भी रहने दो, आप रात दिन काम लेते, पर वो तक्कनते हमको सहूलत दे दो काम करने के लिए। हम लोग रात दिन टाइम टेबल नहीं रह सो, एक लिमिट से एक बाउंड्री नहीं रह सो काम कर रहे हैं। हमको वहां पर रहने के लिए, बैठने के लिए ऑफिस नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है। अभी इलीगल इंक्रोचमेंट्स गुलबर्गा के ओल्ड जेवरगी रोड पर भी रिमूव किए गए हैं कलबुर्गी महानगर पालिका की तरफ से। आइए देखते हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, ऑलवेज यूज ब्रांडेड आइटम्स इन लाइफ। ब्रांडेड आइटम्स मतलब कोई बड़े ब्रांडेड कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। अबू कलाम जी ये बोल रहे हैं कि लिप्स के लिए सच्चाई रखो, अपनी आवाज के लिए प्रेयर रखो, अपनी आंखों के लिए सिंपैथी रखो, हाथ के लिए सदका रखो, दिल के लिए प्यार रखो और चेहरे के लिए स्माइल करो। हम वसीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना अच्छा उन्होंने थॉट ऑफ द डे आज हमें भेजा है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. ब्लैक कॉफ़ी जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसका सबसे बड़ा काम ये है कि वो आपको कैंसर से दूर रखती है और आपको न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन से बचाती है, आपका मूड और कंसंट्रेशन इंप्रूव करती है और डायबिटीज़ के रिस्क से भी आपको बचाती है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले एक कमेंट आया है सैयद गौस का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम। मोहम्मद ने सलाम लिखा है, ताहिर भाई वीडियो भेजना था, फ़ोन लगाया था नहीं उठाए, लिख रहे हैं मोहम्मद। आप 9113542278 पर लगाइए, लगाकर आप बात करिए। वसीम अकरम या वसीम आपसे दो जने हैं, कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। सबसे पहले मेरा पेमेंट आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत दिन से मैं इसमें पहले मेरा करने का आगे शुक्रिया लिख रहे हैं सुफियान एमएस। ताहिर भाई आपको, आपकी पूरी टीम को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गोहा चैनल जो भी न्यूज़ बताते हैं और जो आपके बोलने का अंदाज़ है ताहिर भाई आपका माशाल्लाह। पहले हम जी न्यूज़ देखते थे, आप देखने की छोड़ दी, गोहा देखते हैं। शुक्रिया ताहिर भाई। सैयद गौस लिख रहे हैं, गौस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाह रहे हैं कि यहीं पर बैठ के गुलबर्गा से ही नेशनल न्यूज़ भी कवर अप करें, ताकि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया की देखने की जरूरत नहीं, एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। मोहम्मद अली तार भाई, क्या हम जेनेटिक मेडिसिन नहीं लेना? ले सकते हैं जेनेटिक मेडिसिन, उसमें भी आप देख समझ कर लीजिएगा। मोहम्मद यूसुफ, सैयद मनान, मोहम्मद बेगम, सब लोगों ने सलाम लिखा है। नुसरत फातिमा ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। सैयद मोइन पटेल ने गुड न्यूज़ लिखा है। अभी सर लिखे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आई एग्री, हम आपके साथ लिखे हैं। मोहम्मद बेगम, रहीमुद्दीन तार भाई, मैं आपको डॉग का वीडियो भेजा हूँ, बट बहुत हुआ मकबरा मस्जिद के सामने पाकिस्तान गवर्नमेंट भी, हम उस बारे में मैं लियाकत पटेल साहब की बात करे हुआ हूँ और खुसरो जागीरदार साहब की बात करे हुआ हूँ और अजीम शरीफ और तीनों के रीजन के बीच का वो एरिया आ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं कि काम वो सॉल्व हो जाए। ईमान ओवैस ने लिल्लाही हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जो कल कलाम लिखे तो वही कलाम को उन्होंने लिखा है। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर के सिम्टम्स शुरू हो गए हैं? लिखे मोहम्मद गयासुद्दीन। ऐसा तो नहीं लग रहा मेरे को। नजमुद्दीन गुडू साहब लिख रहे हैं, सान साहब गुजारिश के सबसे पहले सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ फरमाए, लिख रहे हैं। बैंड मेडिसिन के ब्रांड नेम्स भी मालूम करें, लिख रहे हैं नजमुल जफर। देखिए वो बैंड मेडिसिन की पूरी लिस्ट आई हुई है, आप खुद नेट पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो उसका बनाने के लिए थोड़ा टाइम हमें लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं उस हिसाब से। अब्दुल रहमान का सब रिंग रोड काम रुका हुआ है, लिख रहे हैं। ये बीजेपी हर तरफ से मुस्लिम्स को वीक करना चाहती है, इसलिए वक्त की प्रॉपर्टी के पीछे लगी है, लिख रहे हैं हबीब भाई। लब्बा क्या रसूला, लिख रहे हैं वजीद अहमद। मेराज उनिसा फरहद लिख रहे हैं, ताहिर भाई गुलबर्गा की कमेटी से लोन अभी तक नहीं आए, मेडिकल बीडीएस वालों को कब तक आएंगे ज़रा मालूम करिए। बिल्कुल उस बारे में मालूम करूँगा और आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। MP सदवीस साहब जिंदाबाद, लिख रहे हैं। अस्मादर बागमान लिखे हैं।
सद्दाम कुरैशी लिखें कौन कौन पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, बोलो अगर पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कोकोला ऐसा प्रोडक्ट्स तो मत करो, KFC वगैरह यूज़ मत करो, इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. and by Matki Health Center, Dr. Mohammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.